इस गणपति अगर आप मोदक के ऑर्डर्स लेना चाहते हैं या घर पे ज़्यादा मोदक बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने परफेक्ट मेजरमेंट यानी कि केजी में, किलो में परफेक्ट मेजरमेंट मैंने बताई है। जो स्टफिंग होती है उसकी भी और जो हमें कवरिंग बनानी है उसकी भी, इसमें कितने मोदक बनेंगे ये भी मैं आपको परफेक्ट बताऊंगी। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, इसको कितने में बेचना है, क्या करना है, एक मोदक का वेट कितना होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया और ढेर सारे टिप्स शेयर कर रही हूँ मैं, जिससे आप अगर फूड बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके बहुत बहुत काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है कसा हुआ जो फ्रेश नारियल होता है वो 600 ग्राम। अब 600 ग्राम के लिए करीबन मुझे 3 बड़े नारियल लगे हुए हैं। उसके बाद में हमें लेनी है 400 ग्राम गुड़। उसी के साथ में ले रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना नमक और इन सारी चीज़ों को हमें गैस पे धीमी आंच पे चलाना है। अब नारियल की साइज़ पे थोड़ा होता है कि कितना मोदक एक नारियल में बन सकते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको वेट से दिया है। आप नारियल को ग्रेट करने के बाद में एक बार देख लीजिए कि उसका वेट कितना है। तो यहाँ पे हमने 600 ग्राम ले लिया है और उससे हम बनाने वाले हैं आज की मोदक। मैं आपको आगे बताऊँगी कितने मोदक हमारे बने। वैसे ही जो हम मोदक पीठ इस्तेमाल करते हैं वो भी एकदम परफेक्ट केजी में, और उसके लिए जो पानी लगने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको परफेक्ट बताऊंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खसखस। ये ऑप्शनल है, आपको डालनी है आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको रेट डिसाइड करना है मोदक का। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्टफिंग। धीमी आंच पे हमें ये सब अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसे चलाते चलाते इस तरह से देखिए हमारा जो स्टफिंग है वो बन के रेडी हो गया है, जिसको कहते हैं मोदकाचा चव। तो ये चव जो है वो रेडी हो गया है बन के। और अभी इसमें हम क्या करेंगे, डालेंगे इलायची और जायफल का पाउडर। तो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट टिप आती है। हमें क्या करना है, एक बार आपका स्टफिंग जो है वो एकदम अच्छे से बन जाए तो गैस की आंच बंद कर दीजिए। फिर उसमें आप डालिए इलायची और जायफल का पाउडर। और जिस चीज़ में गुड़ होता है ना उसमें जायफल हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, एक बढ़िया टेस्ट आती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, तो इसे बिल्कुल ना भूलें। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए साइड में। और उसके बाद हम इसका कवरिंग बनाएंगे। तो कवरिंग बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 800 ml पानी, परफेक्ट मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। उसी के साथ नमक 1/4 टीस्पून और उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना घी। घी से बढ़िया स्वाद आता है। और उसी के साथ में 1 टेबलस्पून जितना दूध, जिससे क्या होगा आपका मोदक जो है वो सॉफ्ट भी रहेगा और उसका एक रंग है ना वो एकदम बढ़िया से सफ़ेद लगेगा आपको। तो उसके बाद में पानी में एकदम अच्छे से उबाल आ जाना चाहिए। उबाल आने के बाद में गैस की आँच जो है वो एकदम धीमी करनी है और इसमें डालना है हमें मोदक पीठ, जो कि है आधा किलो। तो परफेक्ट आधा किलो पीठ का मैं आज आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, यानी आधे किलो आटे का मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। उससे आपके कितने मोदक बनेंगे और उसके लिए कितना स्टफिंग लगेगा ये सब मैंने आज इसमें आपको परफेक्ट बताया है। तो मेजरमेंट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेंगे और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे। यहाँ पे एकदम अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है आटे को। उसके बाद में हमें गैस की आँच जो है वो बंद कर देनी है और इस पे ढक्कन लगा के इसे करीब से करीब 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से ढक के रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग 5-10 मिनट में निकाल लेते हैं, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं करना है। करीबन 20 मिनट के लिए आप रख दीजिए, देखिए बढ़िया से आपका कवरिंग तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 मिनट बाद इसे हमने निकाल लिया है। और ये जो मेरा आज का वीडियो है ना मैं तब बना रही हूँ जब मुझे ऑर्डर थी, तो ऑर्डर का ही मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब लोगों को कभी-कभी ऐसा लगता है कि वीडियो में हम अलग दिखाते हैं, ऑर्डर के टाइम अलग करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेम मैं आपको बता रही हूँ जो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं और आई मिलके हमेशा चीज़ें करते हैं, तो आज आई जो है वो कवरिंग बना रही है। तो हम क्या करते हैं देखिए मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे आई कवरिंग का उन्होंने थोड़ा-सा निकाल लिया है और अब उसे गूँधेगी, यानी आटा जो है वो लगा लेगी आई। उसके लिए जितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी उतना-उतना थोड़ा-थोड़ा पानी हमें लेकर उसका एकदम अच्छा आटा लगा देना है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे टिप ये है कि आटा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसे एकदम अच्छे से गूँथना है। तो हम क्या करते हैं, आई थोड़ा-सा इसे गूँथती है और फिर ये मेरे पास ऑन होता है। तो मैं इसे फिर आगे एकदम अच्छे से गूँथती हूँ। तो ये ना इम्पोर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है औरतें इसे ना कम गूँथती है,
या मतलब मुझे पूछती है कि थोड़ा हमने अगर उसको कम गूंद दिया या थोड़ा फटाफट करने के लिए, तो ये स्टेप को स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये सबसे सीक्रेट है एक बढ़िया मोदक बनाने की, कि इसे एकदम अच्छे से आपको गूंदना है और थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत भी नहीं बट थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, सख्त नहीं लगाना है बिल्कुल आटा। फिर इसकी ना इस तरह से लोइयाँ बना ली है, तो इसमें बने हैं 30 मोदक, मतलब परफेक्ट आपके 30 मोदक बन के रेडी हो जाएंगे इतने में। अब हमें जो टेक्निक पसंद है वो है इस तरह से बेल के, आप चाहे तो पूरी वाले मशीन में भी इसे कर सकते हैं, हाथ से भी कुछ लोग करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड है। मुझे ये पसंद है, मतलब हमें ये जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम इसी तरह करते हैं। तो हमारे पास हम कैसे करते हैं, आई बेलती जाती है और मैं इसका स्टफिंग भर के इसको मोदक का शेप देती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ देखिए, मेरे पास है 1/4 कप यानी कि 50 ml वाला कप, जिसको मैं एकदम भर के अच्छे से उसमें मैं स्टफिंग डाल रही हूँ, और उसके बाद में ये जो स्टफिंग है वो हम इसमें भरेंगे। तो मेरा मेजरमेंट आपको समझ में आ गया रहेगा, मेरा मेजरमेंट है 50 ml वाला 1/4 वाला कप, तो उतना हमें उसमें डालना है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे बॉल्स बना के सिर्फ डालते हैं, वो नहीं अच्छा लगता। आप अगर अच्छा मोदक दोगे ना जिसमें कवरिंग जो है उसके अंदर पूरा जो आपका स्टफिंग है वो भरा हुआ है, तो लोगों को ये बहुत पसंद आता है। तो इसीलिए इस तरह से मैं क्वालिटी में बिलीव करती हूँ, अच्छा बना के दीजिए, उसी से आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। मेरे मोदक जो है वो लोग जब खाते हैं उन्हें इतने पसंद आते हैं कि फिर मुझे रिपीट ऑर्डर्स आती है। तो इसीलिए मैं जो आपको मेजरमेंट बता रही हूँ इसी हिसाब से बता रही हूँ कि उसमें आपके 30 मोदक बन के आराम से रेडी हो जाने वाले हैं। ये देखिए हमारे मोदक जो है वो बन के तैयार है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ही बात है कि मोदक को हमेशा ढक के रखना, जैसे मैंने रखा है वैसे। दूसरी इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपको मोदक जो है ना वो ज़्यादा बना के नहीं रखने हैं, थोड़े थोड़े बनाने हैं और तुरंत उन्हें स्टीम करना है। अगर आप वैसा नहीं करते हो तो भी आपके मोदक फटने के चांसेस है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मोदक का जो बर्तन है जिसमें हम स्टीम करेंगे, उसको आई ने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अभी हम उसमें मोदक लगाएंगे। तो लगाने के टाइम एक चीज़ जो हम करते हैं वो है उसको पानी में थोड़ा सा डुबो के निकालते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टिप है, इससे भी मोदक अच्छे सॉफ्ट रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ ऊपर मतलब जो रहता है ना वहीं पे उतना ही डुबाते हैं, लेकिन हम लोग पूरा मोदक जो है ना उसको पानी में इस तरह से निकालते हैं, पूरा डुबो के निकालते हैं। मतलब क्या होता है उसमें पूरा पानी लग जाता है तो अच्छे से स्टीम होता है। अब मोदक जो है वो क्यों फटता है, उसमें 2-3 कारण हैं। एक तो आप आटा अच्छे से गूंथते नहीं, दूसरा मतलब कभी-कभी आप उसको बहुत पतला बना देते हो। अब यहाँ देखिए मैंने गैस की आँच जो है वो हाई रखी हुई है और उस पे हम आज 2 लेयर्स लगाने वाले हैं। पानी में अच्छा उबाल आ चुका है, उसके ऊपर हम 2 लेयर्स लगा रहे हैं। आँच मैंने फुल रखी है, मतलब हाई रखी हुई है। इसको हमें 15 मिनट के लिए एकदम अच्छे से स्टीम कर लेना है। 15 मिनट से कम नहीं करेंगे हम, 15 मिनट अच्छे से स्टीम करेंगे और आप देखोगे कोई फटेगा नहीं, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया मोदक बन के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, गैस की आँच हमने नीचे बंद कर दी है और ये खोल के आपको दिखा रहे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप और है, गैस की आँच बंद करते ही तुरंत हमें स्टीमर से निकाल लेना है हमारे मोदक को, उसको स्टीम में ही नहीं रखना है। बहुत लोग गैस बंद कर देते हैं और वैसे ही छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, वैसे बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत निकालना है, थोड़ा ठंडा करना है 10-15 मिनट के लिए और उसके बाद उसको आपको डब्बे में भरना है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मोदक का वेट, तो यहाँ पे है 67 ग्राम्स। अब दूसरा एक मोदक लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं। ये देखिए वो भी निकला 67 ग्राम्स। तो मतलब इस तरह से करोगे तो परफेक्ट सेम साइज के मोदक बनेंगे। अब मैं ये मोदक बेचती हूँ 35 रुपीज़ पर पीस, यानी एक मोदक के 35 रुपीज़ में ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि देखिए मोदक का जो आटा होता है ना वो भी अलग अलग रेट का होता है, कहीं कहीं पे 150 का है, कहीं पे 200 का है। तो आप जो आटा इस्तेमाल करते हो उस हिसाब से आपको रेट लगाने हैं। आपके यहाँ पे नारियल का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से आपको रेट लगाने हैं। आपने साइज तो देख ली है, आपको मैंने वेट बता दिया है, सब कुछ बता दिया, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। नहीं तो आप 35 में भी अगर आपको बेचना है तो वैसे भी बेच सकते हैं, ये आप पे है। इस तरह से डब्बे भर दिए हैं,
बहुत ज़्यादा गर्म डब्बा बंद नहीं करना है, लेकिन हल्का गर्म हो तभी बंद कर दीजिए। फैन के नीचे इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, वरना मोदक जो है वो कड़क हो जाएँगे। तो ये सारे टिप्स आपको याद रखनी है, अच्छे से मोदक का बिज़नेस करना है और मुझे लिखकर बताना है कि आपका इस साल का बिज़नेस कैसा रहा? मेरे ये वीडियोज़ आपको हेल्प करते हैं या नहीं? और अगर आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।